ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में आप सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि वंश में हुआ है। जैसे 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। 7 ऋषि हमारे पूर्वज हैं। यही 7 ऋषि हमारे पितृ हैं। हम सब लोग ऋषियों के संतान हैं। 7 ऋषि आज भी हैं। भारत की प्रजा सुखी हो इसलिए 7 ऋषि आज भी तपस्या करते। रात्रि में 8-9 बजे तक पूरब दिशा में 7 ऋषियों का दर्शन होता है। यहाँ तो शहरी जीवन है, जहाँ आकाश साफ हो तो तारा आप देखेंगे, असंख्य तारा है, उसके बीच में 7 तारे इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह 7 तारे, जिसको सप्त ऋषि कहते हैं। रात भर में ये ऋषि ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रातः काल 4 बजे के बाद उत्तर दिशा में जाकर के अस्त हो जाते हैं। लास्ट में रात भर ये दर्शन देते हैं। रात्रि के 4 बजे के बाद वे दर्शन नहीं देते। संध्या करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं तो हम सभी लोग ऋषियों के बालक हैं, ये मान करके चलो। ऋषियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। 7 ऋषियों का लग्न विवाह हुआ है। 7 ऋषि का विवाह हुआ है। ऋषियों के साथ बैठने का अधिकार एक ही को मिला, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी अपने धर्म पत्नी के साथ बैठ करके पूजा पाठ करते। अन्य जो है दोनों बैठ के नहीं करते, सेवा करते हैं, लेकिन पूजा में नहीं बैठे। पूजा में अकेले ऋषि लोग बैठते हैं। वशिष्ठ जी जोड़ा बैठते हैं अर्धंती के साथ। अर्धंती वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी है। ऋषियों के सभा में अर्धंती को ज्यादा मान मिला है। सभी धर्म पत्नी में सब में श्रेष्ठ जो है अर्धंती को माना गया। पुराणों में अर्धंती की कथा आती है। अरुधति माता सभा में आती है तो बड़े बड़े ऋषि खड़े हो जाते हैं। अरुधति माता को साष्टांग वंदना करते हैं। अरुधति वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी है। अरुधति वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी। वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का तारा होता है। ये भी एक तारा है। जिसको आकाश में अरुंधति तारा का दर्शन न हो तो वह समझो 1 वर्ष में मेरा मरण हो जाएगा। वही 7 ऋषि के बीच में जो है अर्धंती तारा भी होती है, आसपास में इकट्ठा में। आपको घबराने के लिए कथा नहीं कहता हूँ। जो तारा नहीं देखो तो 1 साल में मृत्यु हो जाएगी, ऐसी वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहा गया है, सावधान करने के लिए कथा कहा गया है। जिसका जिस दिन की मृत्यु होगी उसी दिन का होगा ना। हम और आप उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राम की बनाई बात सोई बनी जई है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहते। लेकिन एक जो है भविष्यवाणी हम लोग करते हैं, जो तारा अगर नहीं दिखाई पड़े, नाक का छिद्र नहीं दिखाई पड़े तो मृत्यु निकट हो जाता है। ये सारे प्रमाण है, गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। ठीक है ना, उसके लिए कोई बात नहीं है, कथा में आती है।
मृत्यु के लक्षण भागवत में बताए गए। स्वप्न में जो देखता है, ये कीचड़ में मेरा शरीर जा रहा है और कीचड़ में जाके मैं फंस गया, वह 9-10 महीने के अंदर ही मर जाता है। ये सब प्रमाण है। घी का दीपक शांत हो जाए, बुझ जाए, जरा भी बास न आए तो समझो 7-8 महीने में मरण हो जाएगा। स्वप्न में गधे के ऊपर बैठा हो ऐसा जो कोई देखे वह समझे कि 5-6 महीने में ही मरण हो जाएगा। अब घी का दीपक उसके लिए बताया जो सालों साल जलाते हैं, कोई 1 साल का संकल्प लेकर के या कुछ इस तरह से जो जलाता है। ये नहीं कहो जो नवरात्रि में बूझ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ये तो 9 दिन हम माता को प्रसन्नता के लिए श्रद्धा हमारी है, ये बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सालों साल दीप जलाते हैं, अखंड ज्योति जलती रहती है। वह दीप अगर बुझ जाए तो समझो, क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा उसकी दिया बुता गई थी। जिस घर में वो रहती थी, सोती थी, उस घर में दिया जला करके सोती थी। एक दिन एकाएक दिया जो बुत गई तो उसको पता चला गया जो मेरी पति की मृत्यु हो गई है, ये कोई छलिया है तो विष्णु भगवान थे। हाँ, ये छलिया रूप धारण करके आया या जो, तो वृंदा को इससे पता चल गई थी। उसी तरह कहते ये सब लक्षण है, कदाटे भूल जाओ तो हर्ज नहीं है, कथा में आ रही है। अब अंत में एक लक्षण और बताते हैं, इसको कभी मत भूलना। ये सारे के सारे बात भूल जाओ, लेकिन इसको नहीं भूलना, याद रखना, काम में आएगा। डॉक्टर में विश्वास रखो, अति विश्वास रखना नहीं, ज़्यादा विश्वास नहीं। ज़्यादा विश्वास नहीं करो ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा, ये बात नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्वास रखनी चाहिए। अति विश्वास ऋषियों में रखो, भगवान के ऊपर रखो, ये भगवान मुझे बचा लेंगे। डॉक्टर भी नहीं बचाए, डॉक्टर क्या भगवान है। ये साथ साथ में ऋषियों का जो है ध्यान करो। अत्रे, अगस्त, ये सब विश्वामित्र जी, ये सब का ऋषियों का ध्यान करें। ये हमारे पितृ महाराज है, या अपना कुल देवता या कुल देवियों का, इनका स्मरण करते रहो। अगर मृत्यु निकट आ जाए या शरीर अस्वस्थ हो जाए तो अपने पितृ, अपने वंशजों का, कुल देवी का, कुल देवता का, इनका ध्यान करें। राम राम। डॉक्टर कोई वक्त समझ भी जाता है तो भी इंजेक्शन देता है। वह विचार करता है इसका जो होने वाला होगा सो हो जाएगा। जब लास्ट टाइम होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, आपस में कहता है भगवान जाने, लास्ट इंजेक्शन में दे रहा हूँ या लास्ट ग्लूकोज चढ़ा रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हमारा अंतिम है। वो भी भगवान का ध्यान करता है, ये बात नहीं है, क्योंकि भगवान के भरोसे ही तो सब कुछ है। तो हमारे पितृ महाराज हैं, कुल देवी है, कुल देवता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनका ध्यान करते रहो। क्योंकि आप चालीसा में भी पढ़ते हो, जो संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीड़ा। तो संकट को काटने वाले तो हमारे हनुमान जी हैं, इसलिए देवताओं को सिमरण करते रहो, ऋषियों का सिमरण करते रहो। जो होने का होगा होगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते। अंदर में ओमकार का अखंड नाद होता है। बड़े बड़े संत ओमकार का ध्यान करते हैं, ओमकार का जाप करते हैं, ओमकार का स्मरण करते हैं। अंदर से रकार ध्वनि अखंड होती है। जो गूंगा है वह भी ओमकार बोलता है,
ओम परमात्मा का नाम है। डकार आती है ना आपको, डकार में ओ का आता है ना, आप तो अपने मुंह से डकार नहीं लेते हो, हाँ, लेकिन अपने कहते तो पहले क्या आता है, ओ ही आता है ना, और से ही तो ओम होता है। तो नाद हमें सूचित करता है जो ओम का उच्चारण करो। ओम के बाद ही तो राम हुए या सीताराम या राधे या कृष्ण, अब जो नाम जिस संप्रदाय को, कोई आपत्ति, नाम सब एक ही है, लेकिन पहले तो ओम ही लगता है। कोई पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, तो पहले तो ओम ही आता है। तो आप डकार आती है तो ओ आता है कि नहीं बताओ, हाँ, ओम आएगा कि नहीं? अब बोल अम करते हैं कि नहीं? मतलब भगवान कहते हैं जो ओम का उच्चारण करो, ओम ही सब कुछ है। ओम पालनहार है, ओम सर्वस्व विधाता है, ओम के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु सबका निवास स्थान, सब कुछ वही। नाद ब्रह्म का ही उपासना करते, जगत का संबंध छूटता है। जगत का संबंध छूटने पर संबंध होता है, संत ओमकार ही पुकारते, वह ओम का ही जाप करते। मन बाहर बहुत घूमता है, इसलिए अंदर से ओमकार का जाप होता है। ओम जो है नाद से आता है, उसमें न तालू लगती है, न दांत लगती है, न कंठ लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, सीधा जो है नाद से उत्पन्न होता है ओम, यही बात है। ये कोई अंग का स्पर्श नहीं होता, तो बिल्कुल शुद्ध जो है ओम को कहा गया। जो ध्वनि निकलती है वो मानव नहीं सुनता, प्रत्येक के अंदर में ओमकार ही है। ओमकार ध्वनि अखंड होती है, कान में उंगली डालने से अंदर की धुन सुनने में आती है, अंदर से सतत जाप होता ही रहता है। उंगली डालो, एकदम सुनना सपाटा आपको लगेगा, कुछ भी नहीं। जो निरंजन स्थान में चले जाओ जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मनुष्य नहीं है, कोई भी नहीं है, और वहाँ जो है कानों में उंगली डाल करके देखो क्या ध्वनि आता है। ऐसा तो नहीं किए होंगे आप, घर में उंगली डाल करके देखे होंगे तो गाड़ी की आवाज़ आती है, चाहे लोगों की आवाज़ है, चाहे कुछ होता है। जहाँ बिल्कुल शांत हो ऐसी जगह चले जाओ, और वहाँ उंगलियाँ, कानों में उंगली डालो और देखो जी क्या सुनाई पड़ता है। और इस तरह से 8-10 दिन अगर करेंगे तो आपको अपने पता चलेगा कि अंदर से कुछ नाद आ रहा है, हमारे शरीर से कोई आवाज़ आ रही। आंखें बंद करना और कानों में उंगली डालना और डाल करके देखो क्या आपकी अनुभूति होती है। ये सब ज्ञान वाली बात है। अ उ म, अकार उकार मकार अखंड ध्वनि होती है। बच्चे का भी जब जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मम, मम, क्या कहता है, मौ का ही उच्चारण करता है, हाँ, फिर माँ, माने मिला जुला करके आप देखो तो ओम का ही है, कुछ न कुछ है, अ या उ या म। आपको कोई गुस्सा मारेगा, चाहे बच्चे रहते कहते हो कि नहीं, तो आखिर क्या हुआ, ओ उ अब म आया कि नहीं, उसको हम अलग अलग विच्छेद हो जाता है। जब हम उसका जाप करेंगे तो ओम आएगा, तो ओम ही तो सर्वस्व है। हाँ, अंदर की आवाज सुनाई पड़ती। कोई बीमारी आए तो सैया में परे परे कान में उंगली डालना, अंदर की आवाज आए तो ठीक है, नो आए तो सभी को हाथ जोड़ना। मैंने कथा में सुना है, कान में उंगली डालने पर भी अंदर से ओमकार की धुन सुनाई पड़ती, विश्वास करो।
अगर नहीं सुनाई पड़े तो समझ लो मृत्यु का समय नजदीक आ गया। प्राण घोषानुप श्रुति, मृत्यु के ये लक्षण बताए गए। ऐसे लक्षण देखने पर सावधान हो जाना चाहिए। मृत्यु का ऐसा नियम है, जो गाफिल रहता है उसी को मारने के लिए काल जाता है। जो बहुत सावधान होकर भगवान का स्मरण करते हैं उसको मारने के लिए काल नहीं जाता। काल को भी डर होता है। अगर आप बचपन से भगवान का नाम ले रहे हैं, या मान लो चौथे पन में कथा आप सुन लिए, आपको ज्ञान हो गया और उसी से भगवान का सतत नाम रहे, उनका जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं भगवान के नाम पर, तो काल नहीं आएगी। जरूर है जो 2-4 साल आयु आपको बढ़ा देंगे, दीर्घ आयु कर दो। ज्यादा तो नहीं कर सकते, जिसका जितना साल लिखा हुआ है उतना ही साल में जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर आप भगवान को भजन करोगे तो कुछ आयु बढ़ सकती, भगवान भी मौका देते हैं, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। क्योंकि वह भक्ति करता है, तो उनको पकड़ने के लिए काल कैसे आएगा? नहीं आएगा। अपने स्वयं विष्णु दूत आएंगे या विष्णु भगवान स्वयं आएगा। क्योंकि सच्चे मन से लगन लगी तो भगवान मिलेंगे कभी न कभी। अगर सच्चा लगन है, सच्चा विश्वास है, सच्चे मन से आप भजन करते हैं तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, ये निश्चित है। और कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।